आकाशदीप दोस्तों, आकाशदीप, इस आकाशदीप ने अंग्रेजों को मार डाला। मतलब कहां तो अंग्रेजों ने सोचा होगा कि तैयारी करनी है यशस्वी जायसवाल के लिए, शुभमन गिल के लिए, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, और कहां आउट ऑफ सिलेबस आए आकाशदीप। ओ भाई, मतलब देखने लायक अवस्था है इंग्लैंड की टीम की। जिस तरह से उन्होंने धुना है ना अंग्रेज गेंदबाजों को, पानी पिला के रख दिया। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, मतलब पहले ही 4 ओवरों में आते हैं, और जहां पर अंग्रेज सोच रहे होंगे कि इनका विकेट तो हलवा पूड़ी है, जल्दी ले लेंगे, पहले 4 ओवरों में भाई ने 4 चौके लगा दिए। एंड देन ही अनाउंस्ड, आई एम हियर, आई एम सेटल्ड, और ऐसे तो बख्शूंगा नहीं। पारी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, साझेदारी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई यशस्वी जायसवाल के साथ। ओ भाई साहब, मजा ही बांध दिया, समा ही बांध दिया भाई ने। मतलब इसको बोलते हैं साझेदारी, इसको बोलते हैं शौर्य, और इसको बोलते हैं संयम के साथ शौर्य। तो मतलब आपने देखा उनको जब उन्होंने 50 बनाई, करियर की पहली मेडन हाफ सेंचुरी, 50 रन टेस्ट करियर में पहली बार। और भाई शुभमन गिल अपनी जगह पे खड़े, जडेजा अपनी जगह पे खड़े, कोच साहब मुस्कुराते हुए, और सब बोल रहे हैं हेलमेट उठा लो मेरे प्यारे, हेलमेट उठा लो, हेलमेट उठा लो, हेलमेट उठा लो। खैर शायद वो समझ नहीं पाए वहां पे, लेकिन उन्होंने धुन के रख दिया। 66 रनों की पारी दोस्तों। हर कोई जानता है कि भाई हमारे आकाशदीप बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जानते हैं, लेकिन बिना छक्के लगाए इन्होंने छक्के छुड़ा दिए, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। 12 चौकों से सजी 66 रनों की ये पारी, ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर। चलिए, 66 रनों की पारी एक तारीफ है, लेकिन 107 रनों की साझेदारी को क्या कहेंगे? तीसरे विकेट के लिए 107 रनों की साझेदारी, मतलब मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। इट वॉज सो मच सो कि जब यशस्वी जायसवाल स्ट्राइक पे होते थे ना, तो लगता था कि यशस्वी प्लीज एक रन लेके आ जाओ इधर, हम आकाश को देखना चाहते थे, हम आकाश को देखना चाहते हैं, बिकॉज वो बहुत फ्लुएंट बैटिंग कर रहे थे यार। मतलब उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा, और इंग्लैंड की शामत आई थी कि उन्होंने अपना पहला ही ओवर बेथल से कराया, उस ओवर में उन्होंने 10 रन लूट लिए। दूसरी गेंद पे चौका, फिर उसी जगह से दुक्का, ऐसे करते हुए उन्होंने 10 रन लूट लिए, एंड देन ही नेवर लुक बैक। इसको बोलते हैं किसी खिलाड़ी का अपनी टीम के लिए योगदान। दोस्तों आपको याद है कि बर्मिंघम में इंडिया जीती तो उस मैच में बुमराह नहीं थे, और उस मैच में आकाशदीप ने 10 विकेट लिए थे। पहली पारी में 4, दूसरी पारी में 6, उन्होंने कमर तोड़ डाली। जैसे उन्होंने कमर कस के रखा है कि अंग्रेजों की कमर तोड़ ही डालनी है। वहां पे लॉर्ड्स में उनकी फिटनेस आड़े आ गई, वहां पे वो नहीं खेल पाए। मतलब खेल रहे थे, लेकिन वो झेल रहे थे, नहीं गेंदबाजी कर पाए। इस पारी में, इंग्लैंड की पहली पारी में पहला विकेट, जब इंग्लैंड वाज टेकिंग अ फ्लाई स्टार्ट, पहला विकेट लेने का काम भी आकाशदीप ने किया था, आपको याद होगा। अभी उनको कई मुकाम आएंगे जो आजमाएंगे, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज इसके बाद इंडिया ने गेंदबाजी भी करनी है। इंडिया को तो पहले बैटिंग करनी है, रन स्कोर को वहां ले जाना है जहां पे इंग्लैंड सोच भी ना पाए। आकाशदीप आएंगे, झूम कर आएंगे। कॉन्फिडेंस जब होता है ना दोस्तों, तो कमाल करता है। उन्होंने मतलब इंडिया के ड्रेसिंग रूम में ना, उन्होंने जो खुशियों की लहर उठाई है, वो देखने लायक है दोस्तों। मतलब हर चेहरा प्रसन्न, हर दिल खुश, हर दिमाग कह रहा है कि वाह वाह वाह, आकाशदीप, आकाशदीप, आकाशदीप। और आकाशदीप के सामने अगर अंग्रेजों को ला देते हैं ना, जैसे इंग्लैंड की टीम को, तो उनको कुछ तो हो जाता है। आपको याद होगा उन्होंने डेब्यू भी किया था इंग्लैंड के खिलाफ, और वहां भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी के साथ साथ ध्रुव जुरेल के साथ बैटिंग भी जबरदस्त की थी। इंडिया वो मैच जीता था, इंडिया वो मैच जीता जिसमें आकाशदीप आते हैं, बर्मिंघम में 10 विकेट लेकर जाते हैं। और लग तो यही रहा कि 66 रनों की पारी, 107 रनों की साझेदारी इंडिया के जीत के काम आएगी दोस्तों, क्योंकि इस पिच पे ओवल में, चाहे वो इंग्लैंड हो या दुनिया की कोई भी टीम, 253 रनों से ज़्यादा, 253 रन से ज़्यादा चेज कभी हुआ ही नहीं है। और चेज हुआ भी था तो वेस्ट इंडीज ने
1966 में किया था। और अब तो इंडिया बहुत अच्छे ढंग से पेश कर रही है अपनी पारी को, और इंडिया ने देना है बड़ा लक्ष्य कि आओ भाई खेल लो। और इंग्लैंड के साथ दिक्कत ये कि उनका ऑलराउंडर भी नहीं है, मतलब 9 विकेट ही इंडिया को लेने हैं। होपफुली हम सीरीज यहां से ड्रॉ करा के आएंगे, और ये इस ड्रॉ में इंडिया की जीत होगी। खैर, ये वीडियो है आकाशदीप के लिए भाई, मतलब 21 तोपों की सलामी। मैंने एक वीडियो किया था यार दोस्तों आप लोगों के सामने, बहुत सारे लोगों ने उसको तवज्जो नहीं दिया था कि आकाशदीप को क्यों गुस्सा आता है, आकाशदीप को क्यों कुछ हो जाता है जब ये अंग्रेज इंग्लैंड की टीम सामने आती है। पता है आपको, मैं वीडियो को अटैच कर देता हूं इस वीडियो के साथ ढूंढ के, बहुत दिनों पहले की बात है। आकाशदीप के परदादा को अंग्रेजों ने तोप में बांध के उड़ा दिया था, और उनका परपोता इंग्लैंड के सामने जब जब आता है बदले की भावना के साथ आता है, बदला लेता है। कहां तो सोचा था इंग्लैंड ने कि ग्रीन पिच देंगे इंडिया को तो धराशायी कर देंगे। इंडिया के गेंदबाजों ने पहले सिराज की अगुवाई में, प्रसिद्ध की अगुवाई में, इंडिया के गेंदबाजों ने उन्हें सिर्फ 247 पे समेट दिया, जहां पे उनकी लीड रह गई थी 23 रनों की। और अब उन्हीं इंडिया के एक गेंदबाजों में से आकाशदीप ने खेली है शौर्य वाली वो पारी जो हमेशा ही लगती रहेगी न्यारी। मतलब इस सीरीज में हमने बहुत सारी सेंचुरी देखी, इंडिया की तरफ से भी, इंग्लैंड की तरफ से भी, लेकिन किसी हाफ सेंचुरी का सेलिब्रेशन एक एक बंदे ने किया हो ऐसा कभी नहीं देखा। बात इंडिया की ड्रेसिंग रूम की नहीं है दोस्तों, जो अंग्रेज समर्थक भी ओवल में बैठे हुए हैं, एक एक बंदा, एक एक कण जर्रा जर्रा आवाज दे रहा था आकाशदीप 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 आकाशदीप। मजा ही आ गया। अब शायद इंडिया विल नॉट लुक बैक। और देखिए, ये टेस्ट मैच है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आदमी कुछ भी कह नहीं सकता कि हम तो जीत ही गए जी, जीत ही गए। नहीं, हमें पेशेंस के साथ जाना पड़ेगा उस दहलीज तक। दहलीज भी लांघनी है, लेकिन जो काम 107 रनों की साझेदारी तीसरे विकेट के लिए यार बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। आपको याद है ना कि सिर्फ 70 रनों पे इंडिया के 2 विकेट गिर गए थे, और तीसरा विकेट गिरा है 177 पे, 107 रनों की साझेदारी। और इस साझेदारी में यशस्वी नहीं छाए थे, इस साझेदारी में छाए थे आकाशदीप। मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर चलिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। और वो जो रिपोर्ट हमने बहुत पहले की थी आकाशदीप के परदादा के बारे में, देखता हूं अटैच हो पाती है यहां पे तो मैं करता हूं, नहीं तो आप प्लीज वीडियो सेक्शन में जाके ना ढूंढ लीजिएगा। आकाशदीप आप शायद टाइप करेंगे तो शायद मिल जाए, होपफुली, कि क्या थी कहानी। और वे बैक वो 1857 के गदर के पहले की कहानी, और 2025 में उसी परदादा के परदादा, मतलब कई पीढ़ियों के पहले की बात है, उनका परपोता लिख रहा है नई कहानी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए दोस्तों, प्लीज नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा के रखिए, और कमेंट करिए, क्योंकि आकाशदीप को बहुत सारे लोग आप में से पता नहीं क्यों उनके वीडियोस को बहुत तवज्जो नहीं देते हैं। अब तो तवज्जो दीजिए प्लीज। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।